है झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पे झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर रिजल्ट जारी करने को लेकर के छात्रों का आंदोलन फिर से तेज हो गया है। पिछले 10 दिनों से ये छात्र यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से 11वां का जो परिणाम है अब तक सरकार और बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया गया है, उसे बहुत जल्द जारी किया जाए। ऐसे में छात्रों का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसके बाद भी यहाँ पे ये अपने हाथों में सलाइन चढ़ा करके यहीं पे दिन रात बिता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी बात को नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। ऐसे में हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि हाथों में लिखा हुआ है कि 11th जेपीएससी रिजल्ट जारी करो, नहीं तो फांसी दे दो। ऐसी तमाम मांगे झारखंड के विभिन्न जिले से आए छात्रों कर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं और विभाग जो अध्यक्ष है उससे मांग कर रहे हैं कि अब तक अगर सरकार जिस तरह से छात्रों के साथ अवहेलना करके आ रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि इन छात्रों का समर्थन बीजेपी की तरफ से लगातार मिलते आया है, इस बार भी मिल रहा है। युवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शशांक शेखर भी मौजूद है, इनके समर्थन में आकर के वो भी खड़े हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि अब तक जो छात्रों का जो अधूरी मांग है उसे पूरा कर दिया जाए। क्या कुछ पूरा मामला है, छात्रों से जुड़ेंगे और आंदोलन कर रहे हैं उनसे जुड़ेंगे। शुक्ला जी, एक बार फिर से आंदोलन, पिछले 8 से 10 दिनों से इसी तरह सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए। अब स्थिति आ गई कि आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे पानी सलाइन चढ़ाया जा रहा है इनके हाथों में, ये लगा दिए गए डॉक्टर, इनकी हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसके बाद भी ये आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं कि सरकार जब तक इनकी मांग को पूरा नहीं करेगी आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। बिल्कुल आंदोलन जारी था, जारी है, जारी रहेगा। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इसी रूप में जेपीएससी को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि मेंबर की मनमानी चल रही है। तीनों मेंबर जो राक्षस रूपी जो समाहित हो चुके हैं इनके बीच में विचार, ये लोग रिजल्ट जारी नहीं होने दे रहे हैं। इसीलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, न सरकार के द्वारा कोई मिलने आ रहा है न कोई आयोग के द्वारा मिलने आ रहा है। शुक्ला जी, आप देख रहे हैं कि अभी का मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं, कभी धूप कभी बारिश कभी छाव, और ऐसे में आप तमाम छात्र का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए इनकी हालत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये बेहोश हो गए बात करते करते। तो कहीं ना कहीं लगातार इनकी तबीयत इसी तरह से बिगड़ रहा है और तमाम इनका जो समर्थन है छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमसे ये बात कर रहे थे और बात करते करते इनकी हालत बिगड़ी और यहाँ पे ये बेहोश होकर के गिर गया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि छात्रों के जिस तरह से डिमांड को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि यहाँ पे इनके लिए ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, ना कोई मेडिकल टीम आया है। लेकिन पिछले 1 सप्ताह से इसी तरह से सड़कों पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। बारिश भी हो रही है, भीग भी रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सलाइन है। चलिए, हम शशांक शेखर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है युवा का, और अब इनका साथ मिला। अब हम तस्वीरें आपको दिखाए थे कि किस तरह से रांची के सदर विधायक सीपी सिंह भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी ये छात्रों का समर्थन करते हुए नजर आए। फिलहाल कहेंगे शशांक जी के इसे आप आराम करने दीजिए, लेकिन जिस तरह से सरकार जो रवैया अपनाई है, क्या करेंगे छात्रों के भविष्य के साथ सरकार? देखिए, छात्र मर जाए जी जाए, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इस कड़ी धूप में आंदोलन संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको रोजगार मिल सके, लेकिन सरकार का प्रायोरिटी में स्टूडेंट है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा था, सरकार के मुखिया और सरकार के लोग कोई सुध लेने वाला नहीं है कि इस राज्य में आखिर रोजगार के लिए आंदोलन चल रहा है। इसलिए रोजगार किस प्रकार से मिल सके यह प्रायोरिटी है। आज छात्रों का तबियत खराब हो रहा है, लेकिन सरकार का कोई व्यक्ति, एक प्रशासन का व्यक्ति, सरकार का व्यक्ति कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्टूडेंट मर जाए, छात्रों का कभी ध्यान इस सरकार नहीं रख रही है। आप समझ सकते हैं, हम केवल परीक्षा फल मांगने आए हैं और परीक्षा फल के लिए हमको जिस स्तर तक जाना पड़ेगा हम उस स्तर तक जाएंगे, लेकिन जेपीएससी से परीक्षा फल हर हाल में हम लोग लेकर रहेंगे, यही हमारा डिमांड है। दिक्कत कहाँ हो रहा है सरकार को कि किस तरह से है? देखिए, जिस प्रकार से 5 दिन से भूख हड़ताल चल रहा है जेपीएससी कार्यालय के बगल में, लेकिन सरकार और प्रशासन का एक व्यक्ति भी नहीं आया कि यहाँ भूख हड़ताल चल रहा है, कौन छात्र का तबियत खराब है, किसी का एसडीओ को नियुक्ति हुई, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई, सरकार के एक व्यक्ति का भी ध्यान छात्रों के, राज्य के छात्रों के प्रति नहीं है। छात्र केवल अपना हक मांग रहे हैं, केवल भीख नहीं मांग रहे हैं। इस सरकार से हमारा हक है परीक्षा फल, हम उसी हक के नियमित
इस जेपीएससी कार्यालय के बाहर घेराव आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कीजिए इस राज्य के छात्रों का। इस राज्य के छात्र फांसी लगाने को मजबूर है, मरने को मजबूर है, क्योंकि पेट का सवाल है। इसलिए पेट के सवाल को माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कीजिए, क्योंकि पूरे राज्य के छात्र सड़क पर है, उनका साल बर्बाद हो रहा है जो वापस नहीं आ सकता है इस राज्य में। कैबिनेट के बैठक के बाद 10 महीना में रिजल्ट नहीं दे पा रही आयोग। देखिए जिस प्रकार से आयोग को केवल वेतन किस प्रकार से यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को मिल सके, इसलिए यह आयोग बना हुआ है। जबकि यह आयोग का मूल उद्देश्य छात्रों को रोजगार देना है, और छात्रों को रोजगार ना देकर केवल और केवल यहाँ के लोगों को वेतन मिले, इसकी चिंता सरकार के यहाँ के पदाधिकारी करते हैं। इसलिए अविलंब यहाँ के जो जेपीएससी के चेयरमैन है और जो पदाधिकारी है, जो सदस्य हैं, वो लोग अविलंब परीक्षा फल प्रकाशित करें और छात्रों का शुद्ध लेने का चिंता करें, क्योंकि छात्र भी आप ही का है माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरे राज्य का नहीं है। यही राज्य के झारखंडी छात्र आपसे रोजगार मांग रहे हैं। कैबिनेट के बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की समस्या हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बहुत जल्द परिणाम। मंत्री जी कैसा चिंता कर रहे हैं कि 10 महीना हो गया एक परीक्षा फल के लिए और हमको आंदोलन करना पड़ रहा है, छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी चिंता है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप 10 महीना में परीक्षा फल नहीं दे पाए? इसका मतलब कि आपके सेटिंग गेटिंग का माहौल आप बनाना चाह रहे हैं, अंदर में कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। यही हमारा सोच है, यही हमारा लोगों का, छात्रों का सोच है कि आप 10 महीना क्यों इंतजार करा रहे हैं? हम परीक्षा लिखे हैं भाई, हमको परीक्षा फल दीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी या नहीं दीजिएगा? हम परीक्षा अपना लिखे हैं तो हमारा अधिकार है, हम आपसे भीख तो नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमको परीक्षा फल मिलना चाहिए। और इसी परीक्षा फल के लिए छात्र 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी परीक्षा फल देने में असमर्थ है। यहाँ के लोग वेतन भोगी हो गए हैं। शशांक जी, मौसम लगातार बदल रहा है, कभी धूप, कभी छाव, कभी पानी। ऐसे में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, धूप में भी रह रहे हैं, बारिश में भी भीग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तबियत बिगड़ना, सरकार तरफ से कोई मेडिकल की टीम को नियुक्त हुई कि नहीं? बिल्कुल, जिस प्रकार से 5 दिन से यहाँ बगल में भूख हड़ताल चल रहा था, सरकार को मेडिकल की टीम नियुक्त करनी थी एसडीओ के नेतृत्व में, और मजिस्ट्रेट यहाँ नियुक्त करना था। इतना बड़ा आंदोलन है, सरकार के लोगों की इसकी चिंता नहीं है कि छात्र मर जाए। इस राज्य में छात्रों को मुख्यमंत्री जी की चिंता नहीं है, इसलिए इस राज्य में छात्रों की चिंता कीजिए मुख्यमंत्री जी। ये झारखंडी छात्र हैं, ये आपके छात्र हैं, ये आपके लोग हैं, आपको कुछ मांग नहीं रहे हैं, ये अपना बस रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार कैसे मिले माननीय मुख्यमंत्री जी, इसकी चिंता आप जरूर कीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शशांक शेखर जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि छात्रों का चिंता राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं है। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से इनके जो आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे बात हो रही थी, लेकिन बात करते करते ये सीधे मूर्छा करके जमीन पे गिर गए। फिलहाल इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हम सलाइन दिखा रहे कि किस तरह से यहाँ पे छात्रों ने हाथ में पकड़ करके सलाइन लगा रहे। चलिए एक तस्वीर हम और आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से झारखंड में जब उलगुलान हुआ था तो बिरसा मुंडा ने झारखंड के से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। ऐसे में अब गोरे अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन काले अंग्रेज से अब लोगों को डर लगने लगा। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे तस्वीर में सीधा जो वेशभूषा है ये झारखंड के बिरसा मुंडा का पूरा वेशभूषा लेके क्या कह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप अधिकारी? स्पष्ट संदेश है सर, झारखंड की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ के आप बच्चों के चेहरों में देखिए हताशा और निराशा का भाव, ये हमें परेशान करता है, विचलित करता है। कहते हैं ना कि हर समय का युवा अपने समय का राष्ट्र होता है। आप इनके चेहरों पर दिखाइए, और कहीं से ये लग रहे हैं कि ये समृद्ध झारखंड के युवा है जो 40% खनिज लेकर के बैठा हुआ है। कौन बनाया इनका ऐसा हाल? आपने देखा था कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह से उलगुलान किया था और यहाँ से काले और गोरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, उसके बाद उनकी जो परिफलता है मुझे झारखंड मिला। लेकिन एक छात्र 11 महीनों से परीक्षा फल का इंतजार करे, कहीं ना कहीं बड़ा दुख की बात है जी। और वही कह रहा हूँ कि यदि आज बिरसा भगवान होते तो आज फिर इनके खिलाफ उलगुलान करते और जेपीएससी को यहाँ रहने नहीं देते। इनकी ये जो शोषक वाली प्रवृत्ति है, ये कैसे है? एक सप्ताह से आंदोलन पर, भूख हड़ताल पर हैं, गिर जा रहे हैं, और सरकार इतनी असंवेदनशील बनी हुई है, एक एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं करवाई है। यदि ये जान चला जाता है, ये काहे का वेलफेयर स्टेट, काहे का जो हमारा प्रशासन और डेवलपमेंट के नाम पे किया जा रहा है, किसका डेवलपमेंट हो रहा है इस पर? क्या करते हैं उनका? क्या इसी झारखंड के लिए या इसी के लिए बिरसा भगवान लड़े थे? 25 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दिए।
देखिए, छात्रों का कहना है कि जिस तरह से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार यहाँ पे अपनी आंखों में पट्टी बांध करके छात्रों का आंदोलन को सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं, जबकि इस आंदोलन में कई छात्र बीमार हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई मेडिकल की टीम यहाँ पे नहीं आई है, न ही छात्रों का कोई किसी डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। ऐसे में छात्र अब उलगुलान की नीति अपना चुके हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक इनका रिजल्ट यानी परिणाम जारी नहीं होगा, तब तक इसी तरह खुले आसमान के नीचे, चाहे धूप हो, छांव हो, बरसात हो, इनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। क्या कहेंगे? अब तो जिस तरह से उलगुलान की बात कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से झारखंड में उलगुलान होगा, छात्रों का उलगुलान? इसके सिवाय कोई उपाय ही नजर नहीं आ रहा। जिस दिन झारखंड के युवा भगवान बिरसा को पढ़ ले, उनको जान ले, उस दिन हर युवा यहाँ का बिरसा होगा और सब यहाँ उलगुलान करने के लिए आएंगे। क्योंकि फॉर्म भरते हैं जेपीएससी के 5 लाख बच्चे भरते हैं, 3 लाख 4 लाख भरते हैं, लेकिन आंदोलन में केवल मुट्ठी भर लोग आते हैं। इसलिए बस हम उनको प्रेरित करने के लिए, भगवान बिरसा एक हुए थे अपने समय में, जब लोग अंग्रेजों को कंपलसरी मान रहे थे, तब उन्होंने उनकी शोषक परक नीति को पहचान लिया था और देश से भगाने के लिए आंदोलन किया था। आज हम उन लोग को बताना चाहते हैं, आप भी, आपके खिलाफ जो शोषण हो रहा है, आप उसे पहचानिए और आइए, रोड से, घरों से निकलिए। बस हमारा संदेश यही है। सरकार कह रही है कि छात्रों की जो समस्या है, जो तकलीफें, उसे सुन रहे हैं, उसे बहुत जल्द समस्याओं का समाधान करेंगे। आपने देखा कि आज भी छात्रों का सीबीएसई का रिजल्ट भी जारी हो गया। बहुत जल्द यदि किया जाता, बहुत जल्दी का मतलब कितना जल्दी? 22, 23, 24 जून को मेंस हुआ है और अभी तक 11 महीने हो गए, मेंस का रिजल्ट नहीं दे पाए। जल्दी का मतलब कितना? ये सरकार 5 साल में एक जेपीएससी लेती है। यहाँ जब लोग अपनी गलती पर मुआयना करते हैं, हमसे कहाँ चूक हुई, उनका एज पार हो जाता है, एलिजिबिलिटी खत्म हो जाता है। जल्दी का मतलब कितना जल्दी है? आप यदि जितना लेट इन लोग एग्जाम देने में ले रहे हैं, यदि एक सरकार बन जाए और उसके बाद 10 साल तक चुनाव ना हो, क्या होगा इनका? झारखंड में भी हीट वेव चल रहा है। यहाँ का जो टेम्परेचर है 40 के आसपास है। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस भीषण गर्मी में किस तरह से छात्र अपने आंदोलन को धारदार बना रहे हैं। फिलहाल हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, पिछले 6 दिनों से 7 दिनों से इसी तरह भूख हड़ताल है और इस भूख हड़ताल में इसी तरह वेशभूषा में ये खड़े हैं। आप इसको जो पेट का देख करके अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से छात्रों का आंदोलन ये यूपीएससी के कार्यालय के बाहर चल रहा है। छात्रों की मांग है कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनेगा, ये आंदोलन उलगुलान में बदलेगा और यह इसका रूप भी दूसरा होगा। यानी जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान करके देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया, अब ये छात्र कह रहे हैं कि झारखंड के भ्रष्ट अधिकारियों को भी भगाने का काम करें। कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार आंदोलन हो रहा है और आंदोलन तो लगातार हो रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द दे। ऐसा हालत हो गया है कि इन्हें तो खुद देना चाहिए था, बट हमें बृहद पैमाने पर आंदोलन कर रहा है। विगत हम लोग 6 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, इनको एक थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसका। एक कहते हैं ना, मानवता भी होना चाहिए इनके सीने में, वो भी शायद मर गया है। आदमी बहरा अंधा तो हो ही गया है, साथ में जो आत्मा जो होता है ना, वो भी मर चुका है। अगर आत्मा मर चुका होता तो आदमी कम से कम डेली यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, अध्यक्ष से लेकर चेयरमैन तक कम से कम एक बार सही से वार्ता करते कि आप लोग का तकलीफ क्या है, आप लोग चाहते क्या है। और जो हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा डिमांड करें, हम लोग का वो अधिकार है, क्योंकि आप जो रिजल्ट दे रहे हैं उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो चाहेंगे ना, क्योंकि एग्जाम आप लिए हैं तो रिजल्ट भी आप ही दीजिएगा। हम लोग खुद नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि किसका हुआ है नहीं हुआ है, सभी कंफ्यूजन में। इसकी वजह से क्या होता है कि और भी सारे एग्जाम है, जैसे यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। देखिए यूपीएससी का एग्जाम ये जेपीएससी का एग्जाम से लेट हुआ था। जब हमारा मेंस चल रहा था उस समय उन लोग का पीटी था, अभी सोचिए उनका ज्वाइनिंग हो रहा है और हम लोग वहीं पे वहीं है, हम लोग का मेंस तक नहीं आया है। हमें खुद पता नहीं कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। एटलीस्ट आप क्लियर कीजिए, जिसका भी रिजल्ट होगा वो 342 का ही होगा, सभी का नहीं होगा। मान लीजिए इतने हजारों बच्चे यहाँ पे आए, सबका रिजल्ट होना नहीं है, होना 342 का है, लेकिन जिनका होगा वो आके झारखंड सरकार का ही विकास में काम करेंगे। तो अच्छे अधिकारी आएंगे तो स्वाभाविक बात है कि हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। छात्रों का मांग है कि जिस तरह से रिजल्ट को रोक करके रखा है, उससे कई छात्रों का भविष्य थोड़ा सा बर्बाद हो रहा है। ऐसे में रिजल्ट का परिणाम जो भी हो, छात्र कह रहे हैं कि परिणाम जारी करे, घोषणा करे, ताकि जो सफल छात्र है वो आगे के फिर एग्जाम के दे करके उसके आगे क्लियर किया जाए। क्या कहेंगे मैम? आंदोलन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सड़कों पर, सुन नहीं रहे। हम लोग झारखंड सरकार कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम लोग ये खिली धूप में मर रहे हैं, जल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हम लोग तो वोट दे करके उनको तो गद्दी पे बैठा दिए, अब हम लोग तो रोड में जान से मार रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कब तक करेंगे आंदोलन?
अब देखिए उम्मीद तो है कि हम लोग इतना अगर कर रहे हैं तो उम्मीद को हम लोग को ना तोड़े, बस झारखंड सरकार के यही अपील कर रहे हैं। लेकिन जब से झारखंड सरकार बने हैं लगभग 2018-19 से, तब से तो कोई वैकेंसी क्लियर नहीं की है झारखंड में, कोई भी वैकेंसी नहीं है। हम 2018 से हम तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन मेरा 2021 से हुआ है, लेकिन कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। जिस कारण यहाँ पे तमाम लोग, मेडिकल की टीम अभी आई है, उन्हें भेजने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऑर्चिड अस्पताल का ये एम्बुलेंस है और फिलहाल इसे चिकित्सा व्यवस्था के लिए इसे ले जाया जा रहा है, यानी अब इसे बेहतर इलाज किया जाएगा अस्पताल में। फिलहाल क्योंकि एक सप्ताह से आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और ऐसे में इसका आंदोलन का 7वां दिन है और कहीं न कहीं ये इस आंदोलन में अब काफी गंभीर हो गए थे, बीमार पड़ गए हैं, तो इन्हें आनंद फानन एम्बुलेंस को बुलाया गया और सीधे इन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर से, किस तरह से यहाँ पे छात्रों का आंदोलन लगातार जारी था और यहाँ पे एक छात्र की हालत बिगड़ गई है। ये छात्र को बेहतर इलाज कराने के लिए सीधे अस्पताल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पे एक बड़ा मामला बनता है। क्या कहेंगे, छात्र लगातार अपने आंदोलन को करते करते यहाँ पे बीमार पड़ गए, अब उन्हें अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस आया है, बेहतर इलाज हो पाए। देखिए, छात्रों को बेहतर इलाज इतने दिन से अनशन पे है, एक बार सरकार पूछने नहीं आया कि क्या आप कैसे हैं। अभी इतने कड़े धूप में बच्चे एग्जाम देने के बाद परीक्षा अपना दिया हुआ रिजल्ट का मांग करने के लिए सड़क पर बैठे हैं। इसको आप समझिए कि सालों भर आप नौकरी करते हैं, आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, उसी तरीका का हाल बना दिया। छात्रों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट नहीं दिया, आज उसकी मांग छात्र कर रहे हैं और बीमार होकर एम्बुलेंस में, मतलब कुछ भी हो सकता है छात्रों के साथ, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, एम्बुलेंस को 1 घंटे से ऊपर हो गया तब जाके आज एम्बुलेंस आई है, तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की भी क्या हालत है झारखंड। चलिए, छात्रों के यहाँ पे गार्जियंस भी आए हैं और छात्र का हालत देख करके गार्जियंस भी यहाँ पे चिल्लाने के काम कर रहे हैं, विभागीय अधिकारियों पर रोका है, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज यही कारण कि छात्र लगातार बीमार पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या हो गया, छात्र बीमार पड़ रहे हैं? मैं एक अभिभावक हूँ, हमारे घर से 2 बच्चे लिखे हैं, 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, ये तमाशा बना के रखे हैं। 1 साल से रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन इनको इस बार जेपीएससी में पैसा नहीं मिला, इनका दलाल वसूल नहीं सके, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो गवर्नर के पास ऑलरेडी वो कॉपी है, ठीक है, उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इतना लंबित ये खींच रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं पूछूंगा, विपक्ष जो है वो क्या कर रहा है, सदन के पटल पे क्यों नहीं इसको लेके आ रहे हैं? विपक्ष का तो साथ मिल रहा है, नहीं, कहाँ मिल रहा है, कुछ नहीं, विपक्ष के नेता यहाँ आ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। वो क्या है, मैं ये तो अभी आए ना, ये आंदोलन कितने दिन से चल रहा है बताइए। विपक्ष में क्या ये खाली गिफ्ट लेने के लिए बैठे हो? 1.5 लाख का ट्रॉली बैग, कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव, हाँ, ये कुछ नहीं है। मैं तो ऊपर तक कितनी बार लिखा हूँ, बच्चों का भविष्य अंधकार मत करो, नौकरी मत बेचो। छात्र बीमार पड़ रहे हैं, अभी उन्हें बेहतर इलाज नहीं, इलाज के लिए ले गया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ सरकार बहरी और अंधी हो गई है। सरकार तो बहरी बोल रही है कि हम छात्र के साथ, कुछ नहीं, घंटा साथ में है, अगर साथ में रहते समय से रिजल्ट निकालो, रिजल्ट बन के तैयार है, क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है? इसके पीछे कारण है कि उसको एडिट करने का मौका नहीं मिला, इनके दलाल इस पर वसूल नहीं पाए, यही है बात, सच्चाई यही है। तो छात्रों का जो गार्जियन है वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि परिणाम नहीं निकलने के पीछे सबसे बड़ा वजह है पैसा का, यानी अधिकारियों को पैसा नहीं मिला है, इसे छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है जेपीएससी कार्यालय के बाहर, आप देख सकते हैं किस तरह से पिछले 1 सप्ताह से ये छात्र इसी तरह आंदोलन कर रहे हैं और सरकार और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि इनका जो रिजल्ट पेंडिंग है उसे रिजल्ट को घोषित किया जाए। ऐसे में छात्रों का आरोप है कि रिजल्ट घोषित नहीं होने से कारण छात्र दूसरे एग्जाम में अपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से छात्रों का आंदोलन सड़क पर जारी है, सरकार देख भी रही है, सुन भी रही है और कब इसका परिणाम घोषित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल छात्रों का समर्थन बीजेपी के तरफ से मिल रहा है। बीजेपी के जो नेता है, चाहे युवा मोर्चा की बात करें या मेन मोर्चा की बात करें, तमाम नेताओं का साथ मिल रहा है। आंदोलन जारी है, इस आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं
लगातार बीमार पड़े हैं। उसके बाद अभी तक उनके तरफ सरकार तरफ से ना कोई अधिकारी ना कोई मेडिकल की टीम यहाँ पे आई है। फिलहाल छात्रों का आंदोलन इसी तरह जारी है। बस इंतजार कीजिए कि कब तक ये आंदोलन जारी होगा, छात्रों का मांग पूरा होगा। इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मनोज शाह, कोल्हापुर से संवाददाता।